Welcome to Top Scholars, the Smart Learning app. Under Quantitative Aptitude, we are doing partnership today. Let us see type 1. What it says is, Sushil and Pawan, they invest rupees 40,000 and 80,000 to start a business. After 1 year, they pay 45% of their profit as corporate taxes. The rest of the profit is distributed among them according to their investment share. Sushil got rupees 5,620 as his share. What is the total profit? Now we have to find out कि total profit कितना है. एक सिनेरियो दिया है जहाँ पर सुशील और पवन है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है एंड कंडीशन इज गिवन कि 45% जो है वो उनके कॉर्पोरेट टैक्सेस में जा रहा है. तो रिमेनिंग में से सुशील का शेयर दिया है 5620. हमको फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा. ठीक है. नाउ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी राइट डाउन, लेट अस से वी हैव सुशील एस एंड पवन एस पी. इन्होंने इन्वेस्ट किया है 40,000 और 80,000. सो इट इज 40,000 एंड 80,000. ठीक है. ये उनका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है. लेट अस राइट इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. रेशियो फाइंड आउट करेंगे कैसे? 40,000, 80,000, जीरोस कैंसिल, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल, बचता है 4 and 8. तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट 4:8. इसका मतलब क्या है? इट इज 1:2. मीन्स आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 1 पार्ट इज इन्वेस्टेड बाय सुशील एंड 2 पार्ट्स इज ऑफ पवन. इतना समझ में आता है. वैसे ही उनको प्रॉफिट्स भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. चलो, अभी हमको बोला गया है कि 45% जो है ऑफ देयर प्रॉफिट इज गोइंग एज कॉर्पोरेट टैक्सेस. लेट अस से कि उनका प्रॉफिट जो है x है. प्रॉफिट इज इक्वल टू x. अभी x में से 45% इज गोइंग इनटू टैक्सेस. सो टैक्सेस वाला जब हम रिड्यूस कर देंगे, एक्चुअल इन हैंड उनका कितना बचेगा? लेट अस से टोटल 100 है. 100 में से उन्होंने 45% टैक्सेस दे दिया है. So what they are left with is 55%. Now 55%, what we can say it as nothing but 55 upon 100. This is nothing but 0.55 of the profit. So of x, total profit हमने x रखा है ना, तो 0.55 x हमको मिल रहा है. टैक्सेस रिड्यूस करने के बाद ये उनका प्रॉफिट होगा. अब ये जो टोटल प्रॉफिट है 0.55x, इसमें सुशील भी है, पवन भी है. करेक्ट. दे बोथ हैव टू बी बाइफर्केटेड इनटू दिस. हमको दिया गया है सुशील का शेयर एज 5620. वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिराइव द वैल्यू ऑफ दिस x. हाउ डू वी डू दैट? अब प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर जो है, आफ्टर 1 ईयर वी हैव कैलकुलेटेड इट इज 0.55x. उसमें सुशील का शेयर है 5620. अब ये यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सुशील का शेयर ऑफ 5620, हिज शेयर इज 1 ऑन अ टोटल ऑफ हाउ मच? 3. 1 share on a total of 3 shares, we have to multiply it using this profit of 0.55x in order to get the value of this x. मतलब ये जो शेयर है 5620, this is equal to 1/3, 1 on a total of 3 of Sushil of the whole profit of 0.55x. We'll get the value of x. How do we get the value of x? ये 3 हम उधर लेके जाएंगे. It is in division, so it will go into multiplication. Here it is in multiplication, it will go to this side, it will be division. So this will be 5620 into 3 divided by 0.55. This is equal to x. ठीक है. Now on solving, what do we get? If we take this 0.55, तो 0.55 अगर डिनोमिनेटर में है, this is nothing but let us say 55 on 100 only. So when it goes to the other side, how much it will become? It will be 5620 into 3. तो 100 ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे, तो into 100 the whole upon 55. In short, हमने क्या किया है? 0.55 को हटा के we put it in a fraction format. So this will be 11s, 5 11s and 5 20s. ठीक है. अब हम डायरेक्टली करेंगे, तो 5620 इंटू 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 2 6 कर देते हैं, 6 इंटू 562 करते हैं. तो हाउ मच डू वी गेट? वी टेक द 0 and 0. तो 6 इंटू 2 gives us 12. ठीक है. 6 into 6 is 36 plus 1 7, so this will be 37. 6 into 5 is 30 plus 3 gives us 33. This will be divided by 11. ठीक है. We have 3372
0 and 0. This divided by 11. Now what we do, 11 3s is 33. We have 7 here, so we'll put a 0. Okay, and 2 we carry forward. So this is 11 6, we get a 66. 66 and 72, we have the remainder as 6. We bring this 0 down. Okay, अब 11 5s is 55. We have 5 here and we have 0 here. 4s, 11 4s is 44. Okay, I'll write it here. And then we have 6 as the remainder. So 0.5. 0 आ गया 0.5. तो 30,654.5 becomes our total profit if Sushil's share is given to us as 5620 and his share is 1/3 on a total of 3 parts. So what we have the answer as 30,654.5 is the total profit. Okay. Moving ahead to type 2, what we have is A, B and C invested in the ratio of 5:9:11 respectively. A, being an active partner, will get 25% of 20,000 profit. मतलब 20,000 profit दिया हुआ है, उसमें से 25% जो है वो active partner A के पास जा रहा है. इतना information हमारे पास है. Further we have is remaining amount will be divided into their investment ratio. What is the total share of B and C? We have been told to find out total share of B and C. How do we find out C? Firstly, take down the information that we have. A, B, C का हमको पता है, it is 5:9:11. ठीक है. Further we are told that A is an active partner, उसका शेयर है 25%. कितने में से? Of profit of 20,000. मतलब 20,000 जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 25% A लेके जा रहा है. 25% मतलब क्या? 25/100. 25/100 अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट इज नथिंग बट 1/4. इन शॉर्ट 25% इज 1/4. तो 1/4 ऑफ 20,000 निकालना है. तो 1/4 ऑफ 20,000. 1/4 ऑफ 20,000 मतलब 20,000 का हाफ का हाफ. 20,000 का हाफ इज 10,000. 10,000 का हाफ इज 5,000. तो इवन इफ यू डू 4 and 20, we understand it is 5,000. So 5,000 जो है वो A का हमको मिल गया. ठीक है, as his share. A share is 5,000 rupees on 20,000. अब further जो information दी गई है, the remaining amount will be divided into their investment ratio. Remaining amount मतलब किसका amount? 20,000 का remaining amount. 20,000 में से 5,000 तो A लेकर चला गया, तो मतलब B और C में division होगा 15,000 को लेके. किस रेशियो में होगा? That will be in their investment ratio. Investment ratio कितना है? 9 है और यहाँ पे 11 है. ठीक है, तो what it means is 9 parts का 15,000 और 11 parts का 15,000. We have to find out. But 9 parts on a total of A, B and C का ratio. Correct? A, B, C का कितना हो रहा है? 11 and 9 is 20. 20 और 5 is 25. मतलब out of 25 parts, 9 parts B के पास है और out of 25 parts, 11 parts C के पास है. ठीक है, इसमें से we have to take 15,000 into consideration. मतलब 15,000 में से 9/25 parts B को जाएगा और 15,000 में से 11/25 parts C को जाएगा. ठीक है, तो when we do the cancellation, what do we get here? We get 3 here, we get 5 here. 5 की टेबल से 5 3s is 15 and 5 5s is 25. ठीक है, तो 9 3s is 27. So 27,000 है, we have to divide it by 5. ठीक है, when we do 5 5s is 25, we are left with is 2 and we carry forward the 0 here, मतलब this will be 5,400. ठीक है, ये हो गया हमारा B का शेयर. Similarly, C का शेयर is 11 into 3 is 33,000. So 33,000 divided by 5 अगर हम करते हैं तो 6 is 30, 5 6 30. We are left with 3 and here 0. तो अगेन 5 6 is 30 and 0, मतलब 6,600 जो है वो C का शेयर है. द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ B and C. B and C का टोटल शेयर फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों का एडिशन करना है. दोनों का एडिशन मतलब 5,400 और 6,600 का एडिशन करना है. तो 600 and 400 gives me 1,000. 1,000 and 5,000 gives me 6,000. 6,000 and 6,000 gives me 12,000. तो टोटल शेयर ऑफ B and C is nothing but 12,000. So I get 12,000 as the answer. ठीक है, of share of B and C. चलो,
Moving forward, type 3, what do we have is, okay, we have Virat, Anushka and Komal. They entered into a partnership by investing in the ratio of 8:7:11. हमको investment का ratio दिया गया है तीनों का 8, 7 और 11. At the end of the year, the total profit is in the ratio of 24:21:55. मतलब अभी हमको investment का ratio भी दिया है, हमको profit का ratio भी दिया है. The question is asking, find the ratio of the period of time they invested in the business. ठीक है, क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. अब इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो प्रॉफिट मिलेगा, बराबर, प्रॉफिट या लॉस. तो नाउ वी अंडरस्टैंड जो हमको प्रॉफिट है वो हमको किसके ऊपर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी मिलेगा, बराबर. तो वी अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है, बराबर, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है. दिस इज नथिंग बट आर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द पीरियड और टाइम. मतलब अगर रेशियो ऑफ टाइम पीरियड पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम और रेशियो ऑफ पीरियड, द फॉर्मूला इज रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अपॉन रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आई रिपीट, रेशियो ऑफ टाइम अगर पूछा है तो उसका फॉर्मूला है रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका रेशियो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है. तो finding out the ratio of time, it will be ratio of profit upon ratio of investments, means ratio of profit upon ratio of investment. ठीक है, we say V, A and K. Let us write down, we have these three people, V, A and K. Now, उनका प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट आई एम राइटिंग द प्रॉफिट. ठीक है, उनका प्रॉफिट है 24, 21 और 55 और उनका इन्वेस्टमेंट इज इन द रेशियो ऑफ 8:7:11. ठीक है, अब इन दोनों का as a fraction, numerator and denominator will be my period or ratio of my time. So 24 upon 8 is to 21 upon 7 is to 55 upon 11. ठीक है, now 8 and 24 I understand, 3 से कट होता है, 8 1 8 3 is 24, 7 1 and 7 3 is 21, 11 1 and 11 5 is 55. तो रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कितना होता है फॉर ऑल द थ्री, इट इज 3:3:5. सो दिस बिकम्स द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर V, A and K. 3:3:5 becomes our answer. ठीक है, now going forward to type 4, what do we have is Nishu and Tanya started a business by investing in the ratio of 7:8. If 10% of the total profit is donated and Tanya's share is 2976, find the total profit. अब क्या दिया हुआ है हमको, रेशियो दिया है इन्वेस्टमेंट का, बट क्या बोला गया है कि प्रॉफिट में से ना 10% इज डोनेटेड, मतलब जो रिमेनिंग कितना होता है, अगर 100% काउंट करते हैं 10% डोनेट कर दिया, मतलब वी हैव ओनली 90% लेफ्ट. ठीक है, अब उस 90% में से तान्या का शेयर दिया है 2976. वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. ठीक है, let us see how do we do that. Firstly, we have Nishu is to Tanya. Let us say N is to T. We have 7:8 as the ratio of investment. We will write this is the investment का ratio. ठीक है, अब इतना हमारे पास information है. अब दिया गया है कि 10% donate किया गया है. Let us say total profit is 100%. So, total profit we say it is 100%. So let us say it is 100x in terms of finding out the value for x. उसमें से donate किया है 10%. So 100 का 10% will be 10 eventually. तो 10x donate हो गया. हमारे पास remaining कितना है, 90x. ये हो गया हमारा remaining share of profit. ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट है 90x. अब उसमें हमारे पास t का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, t इज 8, करेक्ट. t इज 8 मीन्स व्हाट, t का जो शेयर दिया हुआ है 2976, दिस इज
8 parts on a total of how many parts? 7 plus 8 बराबर, मतलब टोटल 15 parts में से 8 parts जो है वो T का है. तो this is equal to T का शेयर, this is comprising of 8/15 जो उसका शेयर है of the profit of remaining profit. Remaining profit कितना है? 90x. ठीक है, अभी फाइंडिंग आउट द वैल्यू फॉर x. 15 1s and 15 6s is 90. 8 into 6 we have is 48x. 48x, this is equal to 2976. अभी फाइंडिंग आउट द वैल्यू फॉर x. 2976 और 48. आई सी कि ये जो है ना दोनों 6 से डिविजिबल होंगे. हाउ डू आई चेक? आई सी 48 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. सिमिलरली 2976 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? सम शुड बी डिविजिबल ऑफ 3. 9 and 2 is 11, 11 and 7 is 18, 18 and 6 is 24. 24 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. गिवन दैट द नंबर दिस 2976 and 48 is divisible by both 2 as well as 3, means both the numbers are divisible by 6. तो मैं डायरेक्टली 6 से कैंसिल करती हूँ अगर तो ये 6 8 होता है. 6 8 is 48, करेक्ट. यहाँ पे we have 8x और यहाँ पे अगर 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 4 is 24, we are left with is 5. ठीक है, अब 5 9 is 54, 57 में से 54 गया, we are left with is 3. ठीक है, एंड 6 into 6 is 36, तो यहाँ पे आता है 6. ठीक है, अब 8 और 496 को डिवाइड करेंगे. 8 का डिविजिबिलिटी इज 3 डिजिट्स को चेक करने का, तो वी हैव अ नंबर ओनली इन 3 डिजिट्स. सो लेट अस से 8 1s, ठीक है, यहाँ पे 8. फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x, दिस विल बी 8 into 6 is 48. ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद इज 1. 49 माइनस 48 करेंगे तो 1 और वी आर लेफ्ट विद इज 16, दैट इज 16. 8 2s is 16. ठीक है, तो हमको पता चल गया कि x का जो वैल्यू है वो हमारा 62 हो गया. अब हमको पता करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है. हमने टोटल प्रॉफिट यहाँ पर डिनोट किया था कि लेट अस से इट इज 100x. x का वैल्यू हमको पता चल गया है, इट इज 62. तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 100 into 62. अब 100 into 62 इज नथिंग बट 6200. तो आई अंडरस्टैंड माई टोटल प्रॉफिट इज नथिंग बट 6200. ठीक है, सो आवर टोटल प्रॉफिट बिकम 6200. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू टाइप 5. What do we have is, we have 3 people, M, N and O. They start a business by investing rupees 25,000, 20,000 and rupees 35,000. M left after 6 months and N left after 3 months before the completion of the year. मतलब क्या कि ईयर खत्म होने के लिए 6 months पेंडिंग थे, तभी M छोड़ के चला गया, और ईयर खत्म होने के लिए, एक ईयर में 12 months होते हैं बराबर, 12 months में से सिर्फ 3 months रिमेनिंग थे और एंड चला गया. इसका मतलब क्या है? लेट अस से वी हैव अ रेंज ऑफ 12 months. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा 12th मंथ होता है. यहाँ पर इट सेज 3 months बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ पर 3 महीने रिमेनिंग थे. मतलब कितना टाइम ही वॉज इन द बिजनेस? ही वॉज इन द बिजनेस फॉर 9 months. ये हो गया एन के लिए. ठीक है, सिमिलरली एम के लिए बोला है 6 months. 6 months मतलब हाफ ऑफ द ईयर. 12 को डिवाइड करेंगे, 6 months वो नहीं था, 6 months वो था. ठीक है, तो एम जो है वो 6 months बिजनेस में था, एन जो है वो 9 months बिजनेस में था. ठीक है, फर्दर वी हैव द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 6050. फाइंड द शेयर ऑफ एम एंड एन टुगेदर. ठीक है, अब एम है इसके बारे में पता चल गया, एन है इसके बारे में पता चल गया. ओ के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो वी से कि वो ना बिजनेस में फुल 12 months के लिए था, बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, नो ही लेफ्ट और ही जॉइंड एट व्हाट टाइम. तो लेट अस से कि ये उनका टाइम पीरियड हो गया. ठीक है, इतना टाइम वो बिजनेस में थे. अब हमको पता है कि प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट हमको पता है कि 6500 था. उसमें से हमको एम और एन टुगेदर कितना टाइम में थे वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमको दिया गया है एम एंड एन ओ के लिए. ठीक है, और यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है. ठीक है, अभी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एम का इन्वेस्टमेंट वी सी इट इज 25,000, एन का इट इज 20,000. ठीक है, एंड ओ का इज 35,000. ये उनका इन्वेस्टमेंट हो गया. अब टाइम पीरियड हमको पता है, एम 6 months था बिजनेस में, एन 9 months था बिजनेस में,
और O 12 मंथ्स बिजनेस में था। अब हमको 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड योर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, let us say profit upon investment is time. Now here we have time, we have investment, we have to find out the profit. So time into investment will give us profit, बराबर, time into investment will give us profit, ठीक है। तो given that we have to put it in a form of a ratio, अगर हम ratio के फॉर्मेट में करते हैं तो ये 0 and 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 zeros. Now we are left with this 25, 20 or 35, 6, 9 or 12. What do we first try to do is try to eliminate or cut down to a shortest number possible. यहाँ पे अगर 6, 9 और 12 लिखते हैं, तीनों को देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि only we see the 2 numbers. तीनों across if we see are divisible by 3, बराबर, तो 3 2s gives me 6, 3 3s gives me 9 and 3 4s gives me 12, ठीक है। यहाँ पे 25, 20 और 35, 5 की टेबल से all can be cancelled out. 5 5s is 25, 5 4s is 20 and 5 7s is 35. तो what we have to do the multiplication here, बराबर, इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे we have 5 into 2 for M, for N we have 4 into 3 and for O we have 7 into 4. अब यहाँ पे भी when I see 2, 4 and 4, 2 की टेबल से तीनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, बराबर, तो यहाँ पे 2 1s is 2, we write 2 2s is 4 and here also 2 2s is 4. Now our reduced form of this equation or this ratio becomes 5, यहाँ पे 3 into 2 6 और यहाँ पे 7 into 2 14, मतलब 5, 6 और 14 ये उनका रेशियो हो जाता है ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द टाइम गिवन ऑफ M, N and O, मतलब M would be 5, N would be 6 and O would be 14. Let us say it is 5x, 6x and 14x, ठीक है। अब टोटल कितना होता है, 14 and 6 gives me 20, 20 and 5 give me 25, मतलब टोटल 25 पार्ट्स है, लेट अस से इट दैट वे। 25 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स जो है ऑफ प्रॉफिट M के पास जाएगा, 6 पार्ट्स N के पास जाएगा और O के पास 14 पार्ट्स जाएगा। द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द शेयर ऑफ M and N टुगेदर, M and N का टुगेदर फाइंड आउट करना है। M और N मतलब 5x और 6x, 5 plus 6 gives us 11x, बराबर। अब 11x इन दोनों का है ऑन 25, मगर हमको दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 6050 है, ये 6050 इज इंक्लूसिव ऑफ M, N and O। तो अगर हमको सिर्फ M और N का चाहिए तो हम 11 पार्ट्स का फाइंड आउट करेंगे ऑन अ टोटल ऑफ 25 पार्ट्स फ्रॉम 6050, ठीक है। Now we understand that कि M, N और O का we have understood 5x है, 6x है और यहाँ पे 14x है on a total of 25 parts, ठीक है। And we are aware कि total profit जो है वो 6050 है। तो given that we have to find out 11 parts on a total of 25 parts, but we know कि ये जो 25 parts है मतलब total है वो already 6050 है, वो दिया हुआ है, correct? So finding out for 11 parts, how do we do that? सबसे पहले we find out the value of x, मतलब अगर 25 पार्ट 6050 है तो 1 कितना होगा, that will be 6050 divided by 25, बराबर। अब when we do the cancellation, 25 2s is 50, your 60 minus 50 is 10, बराबर, तो 105 is left, so 25 4s is 100, बराबर, तो 105 minus 100 we are left with is 5, 25 2s is 50, 5050 is left, ठीक है। तो अभी एक पार्ट ऑफ x becomes 242 is what we understand. We have to find out for 11x, मतलब 11 पार्ट्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो 11 into 242 will give us the share of M and N, बराबर। Now I will not do 242 into 11 straightforwardly. What I do is using the technique of multiplying 11 with any number. So what do we do? The technique is we write down the last digit, ठीक है, and we add the internal digits. So 4 plus 2 gives me 6, again 4 plus 2 gives me 6 and this 2 I will write it here, ठीक है। तो 11 into 242 in short is nothing but 2662.
The question is asking find the share of M and N together. हमने find out किया M and N 5 and 6 that is 11x. 11 parts का total is 2662. This is the share of M and N together. So this becomes our answer. ठीक है. Now going to type 6, what do we have is Poonam, Sushil and Dinesh invested rupees 10,000, 9,000 and 4,000 respectively in a business. Poonam left after 6 months and Sushil left after 8 months. ठीक है. If after 1 year the total loss is 9,075, then what will be the share of Poonam is being asked. ठीक है. अब 3 जन का दिया हुआ है P, S and D. P, S and D. उनका दिया है हमको इन्वेस्टमेंट. तो we'll write here इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 10,000, 9,000 एंड 4,000. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं कि पूनम लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब वो 6 मंथ्स तो ऑलरेडी थी बिजनेस में, बराबर. तो उसका टाइम पीरियड जो फॉर विच शी हैड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वाज 6 मंथ्स. ठीक है. एंड इट सेज सुशील लेफ्ट आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब वो 8 मंथ्स तो बिजनेस में था ना, आउट ऑफ 1 फुल ईयर. तो सुशील हैड इन्वेस्टेड और द टाइम पीरियड वाज फॉर 8 मंथ्स. Now, दिनेश के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है कि when he is leaving. So, we understand or it is implied that he is into the business for all 12 months. अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास टाइम है. हमको दिया हुआ है कि टोटल लॉस जो है वो 9,075 है. ठीक है. तो we are aware कि टाइम ratio of time is equal to ratio of profit or loss in this particular case upon investment. This is the formula. तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास लॉस का एक्चुअल अमाउंट भी है 9,075. हमको इसमें से फाइंड आउट करना है कि पूनम का शेयर कितना होगा. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट पी शेयर. ठीक है. चलो, हाउ डू वी फाइंड आउट. नाउ कमिंग टू दिस, फर्स्टली गिवन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज. अब ये जीरोज हम कैंसिल कर देंगे. ठीक है. 3 zeros आर कैंसल्ड. नाउ 10 into 6, 9 into 8, 4 into 12. Now 6, 8 और 12 all three are divisible by 2. I understand. तो हम straight forwardly cut कर देंगे. 2 3s is 6, 2 4s is 8 and 2 6s is 12. ठीक है. तो अभी we are left with is 10 into 3 is to 9 into 4 is to 4 into 6. अभी ऐसी 3, 9 और 6, 3, 9 और 6 ये भी तो डिविजिबल है ना 3 से. 3 1s and 3 2s 6 and 3 3s 9. तो here what I'll do is I'll straightforwardly try to eliminate it कि मेरा कैलकुलेशन का टाइम बचे. ठीक है. तो यहाँ पे 3 1s 3 3s and 3 2s and here I see 4 4 and 10. तो 4 4 and 10 ये भी तो 2 से डिविजिबल है ना. तो डायरेक्टली I'll cut this 2 2 4 2 2s is 4, 2 2s is 4 and यहाँ पे 2 5s is 10. तो what I'm left with is यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 और 2 है मतलब 6 है, यहाँ पे 2 and 2 है मतलब 4 है. तो we understand P, S और D is 5, 6 और 4. ये हमको पता चल गया. We have P, S and D as 5 is to 6 is to 4. ठीक है. अब टोटल कितना होता है 6 and 4 is 10, 10 और 5 is 15, मतलब टोटल हमारा 15 पार्ट होता है. उतना समझ में आता है. करेक्ट. उसमें से हमको पूनम का शेयर फाइंड आउट करना है. पूनम का शेयर मतलब क्या 5. करेक्ट. 5 on a total of 15. 5 on 15 मतलब क्या 5 by 15 is nothing but 1 by 3. करेक्ट. 5 1s and 5 3s. मतलब पूनम का जो है ना वो 1/3 होगा आउट ऑफ टोटल लॉस. अब टोटल लॉस हमको पता है इज 9,075. करेक्ट. तो 9,075 का 1/3 जो है ना वो पूनम का शेयर हो जाएगा इन सिंपल टर्म्स. सो व्हेन वी डू द कैलकुलेशन यहाँ पे सीधा कट कर देंगे. 3 1s is 3, 3 3s is 9. ठीक है. एंड 0 हियर. 3 2s is 6. यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 1 एंड यहाँ पे 5. तो 3 5s is 15. तो 3025 जो है वो पूनम का शेयर हो जाता है. द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी द शेयर ऑफ पूनम. पूनम का शेयर इज 3025. सो हियर वी राइट 3025 एज आवर आंसर ऑफ पूनम शेयर. ठीक है. सो दिस वाज द 6th टाइप. सो आई होप you've understood, and for more such videos do like and subscribe to Top Scholars. Thank you.